जय हिंद सभी को। इस वीडियो के दरमियान मैं आप लोगों के साथ जो यूजीसी का नया रेगुलेशन एक्ट आया है, यूजीसी का जो बिल आया है उच्च शिक्षा में इक्विटी को बढ़ाने के लिए, समानता को बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर अपने विचार रखना चाहूँगा और इसका एक प्रकार से परिचय देना चाहूँगा। इसके बाद आप लोग खुद तय करना कि क्या वाकई इस कानून में ऐसा कुछ है जो सवर्णों के साथ अन्याय करेगा, या फिर जो विरोध है वो राजनीतिक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस बिल को बिना पढ़े विरोध है। ये आप लोग देखिएगा। आप असहमत भी हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार है किसी का। और कोई भी कानून आता है तो उसके पक्ष और विपक्ष में जो है धड़े बंटते हैं, और कोई बुरा भी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में ये जो है डेमोक्रेसी का एक प्रकार से प्रतीक होता है कि आप अपनी बात को रख पाए। मैं पूरे बिल के ऊपर आता हूँ। देखिए, यूजीसी ने क्या किया है, अभी हायर एजुकेशन में इक्विटी को बढ़ाने के लिए, यानी समानता को बढ़ाने के लिए एक रेगुलेशन एक्ट लागू किया है, पारित किया है और गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसका मतलब अभी ये नियम बन चुका है। नियम क्या है? देखिए, यूजीसी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी आते हैं उनमें जो सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, उसके साथ शिक्षक और अन्य जो कार्मिक है उनके साथ यदि किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव, ध्यान रहे इस चीज का, वो ओपन में भी विभेद हो सकता है और एक प्रकार से कोई छिपा हुआ भेद भी हो सकता है जो लगे कि हाँ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उसको लेकर के कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है, और उन गाइडलाइंस में एक गाइडलाइंस जिसके ऊपर ये आपत्तियां आ रही है वो क्या है? देखिए, एक तो हर शिक्षण संस्थान को एक ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी का गठन करना होगा। अब देखिए, इस कमेटी के गठन से संबंधित जो प्रावधान है ना, उसको लेकर के ही लोगों के या हमारे विद्वान साथियों के मत विभेद हो सकते हैं, और है भी। इसमें 10 सदस्य होंगे, और जो चेयरपर्सन होंगे एक्स ऑफिशिएंस, वो ऑफिशियली ये डिक्लेयर्ड है कि संस्था प्रधान जो है, यानी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर और कॉलेजों में जो है प्रिंसिपल्स उसके चेयरपर्सन होंगे। क्लियर? यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं है। दूसरा, इसके जो प्रमुख प्रावधान है ना, उसमें एक चीज ये रखी गई है कि चाहे वो कैंडिडेट एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, इसके अतिरिक्त वो ईडब्ल्यूएस का हो, बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है। इसके अलावा आप जाति, धर्म, लिंग, इसके अलावा जन्म के स्थान, रंग, इनमें से किसी भी आधार पर, इसके अलावा दिव्यांगता, इनमें से किसी भी आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी तो क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या दिव्यांग जनों में सवर्ण बच्चे शामिल नहीं होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे। तो एक तो ये डाउट को आप लोग साइड में कीजिए कि इसमें सवर्ण बच्चों का कोई भी सवर्ण, यहां पर जनरल से मैं तात्पर्य ले रहा हूं, क्योंकि मैं सवर्ण शब्द से बहुत ताल्लुक नहीं रखता हूं, ये अपने आप में विभेदकारी शब्द है। यहां वर्ण का मतलब आप रंग से ले रहे हैं या दूसरी वर्ण व्यवस्था से ले रहे हैं, तो दोनों ही अपने आप में विभेदकारी है। चाहे आप रंग से लेंगे तो भी विभेदकारी है, और यदि आप इसको दूसरे तरीके से लेंगे तो भी वो गैर कानूनी है एक प्रकार से, और असंवैधानिक शब्द है ये। तो जो जर्नल वाले बच्चे हैं या जर्नल वाले जो साथी हैं, क्या उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा? यदि किसी व्यक्ति के साथ रंग के आधार पर भेद हो रहा है, या किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ क्षेत्र विशेष के आधार पर भेदभाव हो रहा है और वो जनरल का कैंडिडेट है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को आज तक चिढ़ाया जाता है, मुझे उन शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ ये बहुत प्राय देखा जाता है कि उनके साथ भेदभाव होता है। उनके साथ रंग के आधार पर भी भेदभाव होता है। साउथ वाले बच्चों के साथ रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ होता है, नॉर्थ के बच्चे साउथ में जाते हैं, इनके साथ भेदभाव इसी ग्राउंड पर हो सकता है। तो इसमें सिर्फ कैटेगरी का नहीं है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें कि ये सिर्फ जातिगत नहीं है, ये सभी के लिए है। हाँ, कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो हैं इनके लिए अलग से है। अच्छा, महिला किसी भी वर्ग की हो सकती है, ये मेंशन नहीं है। यदि किसी महिला के साथ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो जनरल की भी हो सकती है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो फिर क्या जनरल महिलाओं को इसका विरोध करना चाहिए? मेरे सामने तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी ये प्रोटेक्शन देता है और हर वर्ग से देता है।
तो ये जो है ना इसका जो विरोध है वो मुझे लगता है कि एक प्रकार से राजनीतिक है, और जो कमेटी के गठन का प्रावधान है ना वो उसके गठन को लेकर के भी जो आपत्तियां दी जा रही है ना वो भी एक प्रकार से राजनीतिक ही है। ये तो मेरे सामने आप लोग सहमत हो गए होंगे। अच्छा, विकलांग बच्चे के बारे में बात हो गई, दिव्यांग बच्चे के बारे में बात हो गई, इसके अलावा कैटेगरी वेस्ट बात। अच्छा, ईडब्ल्यूएस, क्या ईडब्ल्यूएस को आप लोग किस में मानोगे? क्या वो उच्च जाति के नहीं है? तथाकथित उच्च जाति के नहीं है? क्योंकि आप जब जाति के साथ चीजों को जोड़ रहे हो ना, तो आप मान के चलिए कि देश में अभी भी दलित शब्द का इस्तेमाल होता है, अभी भी आदिवासियों का के साथ भेदभाव होता है। कैसे नहीं होता है? तो जब उनके साथ भेदभाव होता है, जरूरी नहीं कि वो सक्षमों के साथ होता हो, हालांकि ये सक्षमों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं होता, बट उनके साथ कम होता है। और दूसरा, वो लोग उस लड़ाई को आगे ले जाने में सक्षम है, इसलिए उनके साथ उतना भेदभाव नहीं कर पाते जितना कि आम जन के साथ ये भेदभाव होता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यूजीसी ये रेगुलेशन एक्ट लेके आई है। और दूसरा, ये जो रेगुलेशन एक्ट है वो सिर्फ यूजीसी का ही है। अभी भी आईआईटी, आईआईएम, एम्स, जहां भेदभाव ज्यादा है, आप प्राय न्यूज़पेपर्स में भी देखते हो, वहां भेदभाव ज्यादा है, तो वहां तो ये लागू हो ही नहीं रहा। तो सिर्फ यूजीसी के पीछे क्यों पड़े? एक बहुत और सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूं। जो कुछ ट्रोलर्स हैं, पता नहीं वो लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं, वो मोदी जी तक को, मतलब आप लोगों ने जातिवादी शब्द कह दिए प्रधानमंत्री जी को, हमारे को। इसका मतलब जाति आपके दिमाग में घुसी हुई है, उसको आप लोग बेस बना के देखिए। गलत बात है ये। जब कोई कानून आया है तो विरोध करने का खैर हक हर किसी को होता है। कोई चीज जिसको पक्ष में नजर आती है उसको भी, और जिसको विपक्ष में नजर आती है उसको भी। तो पक्ष और विपक्ष अपने एक पहलू है, लेकिन पूरा पढ़िए। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी के ऊपर मैं आता हूं। देखिए, उसका जो गठन है ना, उसमें 10 लोग होंगे, ये बहुत स्पष्ट रूप से मेंशन है। उसमें जो एक प्रकार से जो सीटें निर्धारित की है उसमें यह है कि भाई एसटी का भी होगा, एससी का भी होगा, एक जो है उसमें महिला होनी चाहिए, एक दिव्यांग होना चाहिए। तो लगभग 5 सीटें जो हैं उसमें ये निर्धारित कर दी गई है। लेकिन एसटी एससी के अलावा, एसटी एससी और ओबीसी के 3 लोगों के अलावा जो बाकी 2 लोग हैं वो जनरल के हो सकते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। इसके अलावा 5 लोग जनरल के हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। इसके अलावा उसके गठन में जो एक प्रावधान है जिसको लेकर के बहुत हल्ला मचाया जा रहा है एक प्रकार से, कि 24 घंटे में कार्रवाई होगी। नहीं, 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई 24 घंटे में सिर्फ उस शिकायत के ऊपर उस कमेटी की पहली मीटिंग होगी। इस चीज को भी बहुत, मतलब मेरे सामने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सहारा ना ले, आप इस रेगुलेशन एक्ट को पूरा पढ़ें, उसके प्रावधानों को देखें, उसके बाद अपने विचार रखने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है। तो आप देखेंगे कि उसमें 24 घंटे का नहीं है, 24 घंटे में सिर्फ पहली मीटिंग होनी है। 15 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, 7 दिन में संस्था विचार करेगी, उसके बाद फैसला होगा। 1 महीने का टाइम है। उसके बाद किसी को आपत्ति है तो लोकपाल है, उसके पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। एक मैकेनिज्म है। यदि किसी की शिकायत गलत पाई जाती है तो मुझे लगता है कि एक क्लॉज जोड़ना चाहिए कि यदि कोई शिकायत बिल्कुल निश्चित तौर पर गलत है तो गलत शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आई एग्री विद दिस पॉइंट, क्योंकि कानूनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी समाज विशेष के लिए नहीं होते, देश के लिए होते हैं और देश के विकास के लिए होते हैं, जिससे कि समाज में व्याप्त जो असमानता है वो दूर हो। तो इस पॉइंट का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रक्रिया है उसमें मुझे तो कोई झोल नजर नहीं आता। मैं स्ट्रांगली जो है इस यूजीसी बिल के साथ खड़ा हूं, क्योंकि कोई भी चीज जो समानता को बढ़ाएगी, समानता का संवर्धन करेगी, हम लोग उसका समर्थन करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं जो है इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, इसलिए भी कि एक देश का नागरिक होने के कारण हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम देश में जो है समता आधारित समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। और मुझे लगता है कि इस पूरे वीडियो को यदि आप लोग देखोगे तो आपके मन में इससे संबंधित जो डाउट हैं वो दूर होंगे। और यदि आपको लगता है कि ये जो विचार हैं वो ठीक हैं और मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग इसको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर इसे जरूर डालूंगा। आई स्ट्रांगली स्टैंड विद दिस रेगुलेशन एक्ट 2026। थैंक यू सो मच।